हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सभी के। मैं सर डॉक्टर अरुण कुमार हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक जो है ये भारतीय राजनीति का एक टॉपिक है, जातिवाद। देखो, जातिवाद यानी कास्टिज्म, एक ऐसा समूह जो कि जन्म पर आधारित है। पर्टिकुलर सामाजिक समाज होता है एक, जिसमें लोग जन्म लेते हैं, उस समाज में बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये परंपरागत है, जन्म पर आधारित है भारत में। ठीक है, हालांकि संविधान लागू होने के बाद में इसकी जो जातिवाद की जड़ें कमजोर हो गई है, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार भी दिए हैं। अस्पृश्यता, छुआछूत को दंडनीय अपराध माना है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो संविधान के बाद में जातिगत समानताएं बढ़ी है, सामाजिक समानता बढ़ी है, असमानता खत्म हुई है। ठीक है, परंतु भारतीय राजनीति पर जातिवाद का बहुत प्रभाव पड़ गया है। ठीक है ना, जैसे दलों का निर्माण जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो जाति पे आधारित होने लग गया। चुनाव प्रचार में विकास के मुद्दे पीछे रहने लग गए, धर्म और जाति मुख्य मुद्दे होने लग गए। और उम्मीदवार का चयन पर्टिकुलर कम्युनिटी के व्यक्ति को देते हैं चुनाव का टिकट। क्यों? क्योंकि उस एरिया में, उस गांव और शहर में उस पर्टिकुलर जाति के लोग मुख्य रूप से बहुमत में होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये भारतीय राजनीति पर जाति का प्रभाव है, लेकिन सकारात्मक प्रभाव भी है। रजनी कोठारी और रुडोल्फ रुडोल में क्या कहा? रजनी कोठारी वो व्यक्ति जिन्होंने कि भारतीय राजनीति में बहुत कार्य किया है। उन्होंने कहा जातिवाद का एक पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे कि मतदान का प्रतिशत बढ़ गया, वोट का, मतदान का प्रतिशत बढ़ गया। जातीय जो है नया दबाव समूह है, जाति जाति एक नया दबाव समूह बन गई। और जातियों का शैक्षणिक उत्थान में कार्य है, मतलब कि जो जातियां हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है जातियों ने बना रखे हैं बहुत सारे देश के अंदर, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जातियों ने बना रखे हैं, जिससे कि सामाजिक उत्थान के कार्य भी हो रहे हैं, शैक्षणिक उत्थान भी हो रहा है। प्लस पॉइंट, अच्छी बात है जातिवाद के लिए। और बिना दबाव समूह के लोकतंत्र अच्छा कार्य नहीं कर सकता, दबाव समूह होना चाहिए। और सबसे बड़ा काम है कि जातिवाद को बढ़ने से मतदान प्रतिशत बढ़ गया। और रजनी कोठारी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वैश्य मताधिकार से जाति का विस्तार हुआ है। वैश्य मताधिकार यानी कि 18 साल की उम्र में जब वोट देने की पावर होती है, उस पावर से, वैश्य मताधिकार से जातियों का विस्तार हुआ है, कास्ट का विस्तार हुआ है, कास्ट और बढ़ी है। इसलिए कहावत है कि भारतीय राजनीति का जातिकरण हुआ है, परंतु जाति का राजनीतिकरण नहीं हुआ। रजनी कोठारी की 2 पुस्तकें फेमस है, एक कास्ट एंड इंडिया, कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, जातियां एवं भारतीय राजनीति, 1970 में प्रकाशित हुई। और एक रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, जो कि 2005 में प्रकाशित हुई। आई बात समझ में? सिंपल सा है, आपने मनुस्मृति पढ़ा होगा। 4 तरह के वर्णाश्रम होते हैं, वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जाति व्यवस्था थी। आप वर्तमान में कम है, लेकिन राजनीति में बहुत प्रभाव है इसका। दलों का निर्माण होता है, प्रचार भी इसी कारण से होता है, उम्मीदवार का चयन भी ऐसे ही होता है। सकारात्मक प्रभाव है कि शैक्षणिक उत्थान हो रहा है, मतदान प्रतिशत बढ़ गया, वोटिंग बिहेवियर बढ़ गया, नए दबाव समूह बन गया, सरकार नहीं मनमानी नहीं कर सकती इन दबाव समूह कारण। ये दबाव समूह प्रेशर ग्रुप जो है जाति कारण बने। ठीक है, और रजनी कोठारी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, भारतीय राजनीति जाति की भूमिका पर रुडोल्फ रुडोल्फ ने अच्छा काम किया है। रजनी कोठारी 2 पुस्तकें हैं, कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स जो 1970 प्रकाशित हुई, एक रीथिंकिंग डेमोक्रेसी जो 2005 में प्रकाशित हुई। आई बात समझ में? जातिवाद को इसको उतारो। हम इसी लेक्चर में पढ़ रहे हैं कि किन किन राज्यों में मुख्य रूप से जातिगत जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। लिखो एक बार, इस पर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कि इन पर्टिकुलर राज्यों में मुख्य रूप से जातियों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, और जातियों का प्रभाव किन किन राज्यों में है मुख्य रूप से। ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठा व ब्राह्मण जातियों का प्रभाव है। महाराष्ट्र में मराठा और ब्राह्मण जातियों का प्रभाव है। ठीक है, गुजरात में पटेल और पाटीदार जातियों का प्रभाव है। गुजरात में पटेल और पाटीदार 2 जातियां हैं, इन जातियों का प्रभाव है। तीसरा, बिहार में, ध्यान रखना, बिहार में यादव व कुर्मी जातियों का प्रभाव है। बिहार में यादव व कुर्मी जातियों का प्रभाव है। कर्नाटका में वोकलिंगा और लिंगायत जातियों का प्रभाव है। कर्नाटका में वोकलिंगा और लिंगायत जातियों का प्रभाव है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में कम्मा एवं रेड्डी जातियों का प्रभाव है। आंध्र प्रदेश में कम्मा एवं रेड्डी जातियों का प्रभाव है। आगे बात समझ में? तो जैसे मराठा जाति का, ब्राह्मण जाति का प्रभाव है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आता है कि वोकलिंगा लिंगायत जाति का प्रभाव किस राज्य में है राजनीतिक रूप से? वो है कर्नाटका। आई बात समझ में? तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो बेटा। थैंक यू।